चलिए सबको हेलो और सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए तो वो कहा जाता है ना कि सफलता जो होता है वो शोर मचाता है, कि सफलता जो होता है वो कई रातों का मेहनत का फल होता है। तो इसी का एग्जाम्पल लेते हुए हम मिलते हैं इस साल 2025 के सबसे अपने काबिल स्टूडेंट नीरज से, जिन्होंने जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए सब मिलते हैं नीरज से। तो हेलो नीरज, स्वागत है आपका। तो बात ये करेंगे हम लोग अपने बारे में। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और मैंने इस बार रिसेंटली जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरे टोटल 184 मार्क्स बन रहे हैं। चलिए तो देखिए 12 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला है। 12 तारीख को सब कुछ आपका रैंक उन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में हम लोग ये जाना जाए कि नहीं, कैसे पढ़ाई होता है, सेल्फ स्टडी क्या महत्व होता है, कैसे पढ़ाई होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी जो होता है वो कितने घंटे होना चाहिए और क्या उसके लिए घर काफी होता है कि उसको लाइब्रेरी ज्वाइन करना होता है, और कितने घंटे सेल्फ स्टडी का मौका देना चाहिए कोचिंग के अलावा। सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जेई में अगर हम लोग को सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? टीचर से हम कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं? हम लोग मिनिमम अगर हम कर रहे हैं तो कम से मिनिमम 6 से 7 घंटे तो मिनिमम होना चाहिए अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर घर पे हम लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं या फिर कोई डिस्टर्ब है तो हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। वो थोड़ा बेनिफिट रहता है वहाँ पे। अगर हल्ला नहीं हो रहा तो लाइब्रेरी में काफ़ी सही रहता है। अच्छा ये बताइए कि जो पीवाईक्यू का बुक होता है वो कितना हेल्पफुल होता है, कि उससे क्या फायदा होते हैं, कि पीवाईक्यू ही बनाना चाहिए कि पीवाईक्यू का जैसे सीट बना के बहुत सारी जैसे कोचिंग में होता है कि नहीं सिर्फ सीट्स ही बनाना है। तो सीट्स तो चलिए मॉड्यूल तो बहुत जरूरी है बनाना है, लेकिन क्या पीवाईक्यू का बुक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पीवाईक्यू तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। मेरे हिसाब से मैंने हर चैप्टर का अप्रॉक्स मिनिमम अगर देखा जाए तो 50 से 70 क्वेश्चन मैंने मिनिमम हर चैप्टर से किया है। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करें तो कोई फायदा नहीं है। अगर मॉड्यूल तो प्रैक्टिस कर होगा, नॉर्मली प्रैक्टिस। मेन तो हम लोग को पीवाईक्यू नहीं होता है, वही सॉल्व करना चाहिए सबसे। तो और सबसे बड़ी बात, अगर हम अभी अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो हमको फोकस करना होगा सेल्फ स्टडी पर, पहला चीज़। दूसरा चीज़ फोकस करना पड़ेगा हम लोग को कि पीवाईक्यू भी बनाना पड़ेगा मॉड्यूल के साथ साथ, जहाँ पे आप पढ़ते हैं टीचर के साथ साथ। तो एक तो टीचर पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा जहाँ भी पढ़ रहे हैं, और पीवाईक्यू साथ में बनेगा, और जो भी समस्या होता है जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग आप उनसे डाउट पूछिए। दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ आता है कि टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट के लिए क्या आपके प्लान बनाए थे, टेस्ट देते थे नहीं देते थे? टेस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। मैंने प्रीवियस पेपर्स को ही टेस्ट के फॉर्म में दिया। मैंने जितने भी 2024 के पेपर्स थे, जो भी 10 शिफ्ट हमारे पास में जनवरी के 10 शिफ्ट रहते हैं, अप्रैल के 10 शिफ्ट रहते हैं, उसको मैंने काफ़ी टेस्ट के फॉर्म में ही दिया। उसके लिए कोई बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैंने एक ऐप है जिसका नाम एग्जाम गोल है, मैंने वहाँ से एग्जाम गोल। हाँ, एग्जाम गोल सब पीवाईक्यू की है। हाँ, वहाँ से प्रीवियस पेपर दिया है। तो एक तो हो गया कि हमको लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। दूसरा चीज हो गया कि हमको मॉड्यूल के साथ जो हम लोग का मॉड्यूल है उसका पीवाईक्यू भी अलग से बनाना पड़ेगा। तीसरा चीज होगा कि एक डिसिप्लिन आना चाहिए कि नहीं, हमको इतना सेल्फ स्टडी करना ही करना है, हाँ। उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो एक तो आपका हो गया कि क्या हो गया आपका मॉड्यूल के साथ साथ पीवाईक्यू। हाँ। दूसरा हो गया कि आपको एकदम एक डिसिप्लिन बनना होगा कि हमको इतना सेल्फ स्टडी करना है। तीसरा चैप्टर को रिवीजन करना पड़ेगा। और चौथा हो गया कि आपको टेस्ट देना है, पीवाईक्यू का मतलब टेस्ट देना है, पीवाईक्यू का टेस्ट देना है, या फिर कोई भी मॉक टेस्ट देना है। अच्छा, उसके बाद ये 4 चीजें हुई। फिर जो अहम रोल होता है कि चैप्टर सिलेक्शन। तो चैप्टर सिलेक्शन आप कैसे किए थे, क्या क्या हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है? हमको जैसे मैंने ड्रॉप ईयर था तो हमको काफ़ी लिमिटेड टाइम रहता है। तो हम पूरा सिलेबस, अगर मैथ में पूरा सिलेबस करने जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग को देखना पड़ता है कौन सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर्स है। हम लोग को मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स को लेकर उठा देना चाहिए, और जो इजी चैप्टर्स है उसको भी दे देना चाहिए, ताकि ये सब स्कोरिंग तभी मैथ में हम स्कोर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग अगर पूरा सिलेबस पढ़ने जाए तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। काफ़ी सिलेबस पहले कंप्लीट हो या नहीं हो, वो काफ़ी इफेक्ट करता है बच्चे के प्रिपरेशन को, अगर सिलेबस कंप्लीट ना हो तो ओवरऑल हम ये बात करना चाहेंगे कि अच्छा चलिए ये तो ठीक होगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो क्या क्या जरूरी हो गया, ये रिवीजन जरूरी हो गया, टेस्ट जरूरी हो गया। सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर सेलेक्ट करना पड़े कौन कौन सा। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले आप फोकस करिए कोऑर्डिनेट पर, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, हाइपरबोला, पाराबोला। उसके बाद आप जाइए वेक्टर 3D पर। उसके बाद आप अलजेब्रा पोर्शन पढ़िए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करिए। उसके बाद आपका जितना अलजेब्रा 11th का है, सीक्वेंस रीच हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परम्यूटेशन कमीशन हो गया, लॉग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो अलजेब्रा को फोकस करिए।
और जो लास्ट में आपके बच गया था तो फंक्शन कर सकते हैं आप, और अगर आपका ठीक ठाक कैलकुलस है तो इंटीग्रेशन और आप डिफरेंशियल की ओर पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए एओडी एओआई से क्वेश्चन यदि बच्चा से कंटिन्यूटी से नहीं बनता है तो जो आपसे बन सकता है, अच्छा एक स्कोरिंग चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आपका परमुटेशन कमीशन बहुत बेहतर है तब आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। अगर आपका परमुटेशन कमीशन अच्छा नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड चैप्टर भी हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। तो क्या रहा मतलब आरएमसी से पहले ज्वाइन करने से पहले और आरएमसी में क्या क्या फायदा हुआ, वो भी बच्चों से शेयर करना चाहेंगे। आरएमसी में क्या फायदा हुआ यहाँ पर आपको? हाँ सर, जब 11th-12th पढ़ रहा था तो मैं एक मैथ्स टीचर से पढ़ता था, जहाँ पे मैं वो टीचर काफ़ी इरेगुलर थे और काफ़ी इशू आ रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था 12th में लास्ट तक। तो मेरा काफ़ी मैथ उस वजह से काफ़ी ख़राब रहा था मैथ। तो मैं उस टाइम पे मैं जब 12th के साथ जो मेरा जेई था काफ़ी ख़राब गया था, मतलब मेरा 71% के आसपास आया था, जो कि काफ़ी ख़राब स्कोर है। तो मैंने फिर दोबारा जब जॉब लेने का डिसीजन लिया तब मैंने 2-3 जगह पता किया, फिर रितेश सर में पता चला। तो फिर तो ये बताइए, जिससे मतलब हम ये बता रहे हैं कि चलिए ठीक है आप हमारे यहाँ ज्वाइन किए, तो आप क्यों इंडिविजुअल में ज्वाइन किए और इंस्टीट्यूट तो आप ज्वाइन कर सकते थे। मतलब इंस्टीट्यूट में इंडिविजुअल में क्या ही फर्क रहता है मतलब आपके अनुसार? नहीं सर, काफ़ी फ़र्क रहता है। इंडिविजुअल टीचर्स अगर अच्छे टीचर्स हैं, इंडिविजुअल टीचर्स, तो वो काफ़ी बच्चे पे पर्सनली केयर करते हैं, पर्सनल डाउट सेशन देते हैं, या कोई दिक्कत है या फिर कोई अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है तो वो काफ़ी सर से अपने टीचर से आके बात कर सकता है। वो यही इंडिविजुअल्स का यही थोड़ा सा बेनिफिट है कि वो टीचर पर्सनल केयर करता है, मतलब एक तरह से गार्जियन की तरह, जो पर्सनल गार्जियन होते हैं वो उसकी तरह थोड़ा ट्रीट करते हैं। तो आप लोग जो उम्मीद लेकर आए थे कि मतलब यहाँ पे पीवाईक्यू रितेश सर कराएंगे और मॉड्यूल का, अच्छा मॉड्यूल का हम लोग का क्वेश्चन कैसा होता है डीपीपी का क्वेश्चन? वो मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। वो तो मेरे हिसाब से तो वो प्रीवियस क्वेश्चन से भी ज़्यादा टफ रहता है। वो मतलब उसको सॉल्व करने से काफ़ी हेल्प होता है। और जो हमारा जो क्वेश्चन कराया गया था क्लास में, डीपीपी कराए थे या फिर पीवाईक्यू कराए थे, उससे क्या बेनिफिट हुआ था? मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आया था या नहीं आया था? हाँ सर, इस बार का अगर देखें एकदम बिल्कुल सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं, कि वो बच्चे देख रहे हैं। ऐसा हाँ, नहीं सही कि सर। बच्चे जो कमिटमेंट जो है कि नहीं नहीं। वो मिले नहीं, तो बिल्कुल सत्य नहीं, बोलेंगे। अगर बच्चे चाहे तो मिला सकते हैं। नोट्स हमारे पास है, भी रखे हुए हैं, मिला सकते हैं। जितने भी सेट्स हुए हैं जहाँ पे हर देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर से कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ाए हैं क्लास में, क्वेश्चन का ऐसा काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब सिमिलर से मतलब जो भी प्रैक्टिस, जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो सेम ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो सेम ही आए हैं, बस थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा बस वैल्यू को चेंज किया हुआ है। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल ये रहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक अच्छा स्कोर किया। लेकिन एक चीज़ और हम मेरे आपसे पूछना चाहेंगे, ये तो आपका प्राइवेट पर्सनल चीज़ है, कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट आएगा, तो क्या हम बच्चों के सामने जो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा वो वीडियो अगर हम लोग का उस समय रहेगा तो आपका डाल सकते हैं कि नहीं रिजल्ट, मतलब ऐसे शो कर सकते हैं कि नहीं आईडी पास में कैसे कर सब चीज़? हाँ, शो कर शो सकते कर हैं सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, बच्चों को लगे कि जेन्युइन है ताकि रिजल्ट वो है। चेक कर सकते हैं। हाँ, ऐसे रिजल्ट ही चेक कर काफ़ी सकते हैं हाँ, कि देखिए बहुत एक्चुअली में कहा होता है कि मार्केट में बहुत फेक रिजल्ट होता है। हाँ, तो हम नहीं चाहते कि नहीं बच्चे जो हैं डाइवर्ट हो, कि देखो अभी फिट जी भी भाग चुका है 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया लेकर। तो बच्चों को ना क्या ना गार्जियन को ना बहुत तरह से ट्रस्ट नहीं होता है कि नहीं हम पैसा देते हैं कैसे होगा, ट्रस्ट हो नहीं हो। तो एक टीचर पे भरोसा बहुत जरूरी होता है। तो वो जो चीज़ है कि आपको यहाँ पे भरोसा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा उम्मीद है कि जो रिजल्ट हुआ है वो जेन्युइन होना चाहिए। मतलब जो ये दिखना चाहिए, तो आपका रिजल्ट जो है हम बच्चों को जरूर दिखाएंगे हम। हाँ सर, मतलब ऐसा आईडी पासवर्ड हम शेयर करें ताकि बच्चे जो है रिजल्ट देखें और जिनको भरोसा हो कि नहीं नीरज भैया अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर आपके जेईई एडवांस के लिए हम ये चाहेंगे। और कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं आप बच्चों से कि नहीं सजेशन की नहीं कुछ ऐसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। सजेशन यही दूंगा कि कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन से मेहनत करते जाओ, रुकना नहीं है। बस अगर हम लोग को कोई गोल रखे हैं तो उसके लिए एकदम फुल डेडिकेशन से हम लोग को मेहनत करना होगा। हम लोग मतलब या फिर कोई भी डाइवर्ट होना ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास, वहीं एक ही है, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओ, यही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये है नीरज हमसे कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मेंटरशिप बहुत जरूरी है कि नहीं? लेकिन केवल टीचर को पढ़ाना ही चाहिए, जो लास्ट में मेंटरशिप जरूरी है, कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, नहीं पढ़ो, ये जरूरी है कि नहीं? मेंटरशिप काफ़ी हेल्प करता है हम लोग, क्योंकि लास्ट में काफ़ी हम लोग ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। काफ़ी हम लोग कुछ भी अलग अलग रास्तों में मेहनत करने लगते हैं, गलत रास्ते में चल जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं, कोई फ़ायदा होता नहीं है। इससे मेंटरशिप सही डायरेक्शन में मेहनत करना, वो टीचर ही एक तरह से हेल्प करता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, टीचर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, तो मेंटरशिप काफ़ी हेल्प करता है। तो मेंटरशिप जो यहाँ पे मेरे द्वारा आप लोग को मिला कि नहीं मिला, इस नहीं सर, बिल्कुल हम लोग तो आते ही रहते थे, आप हमें बुलाते रहते थे क्लास के बाद जो हम लोग का 10 मिनट का सेशन होता था सुबह। अच्छा आप लोग को बताना चाहेंगे हम कि लोग का पूरे साल जो क्लास हुआ है टारगेट बैच का, सुबह में 6 से 8 हुआ है।
हम सोचे भी थे कि नहीं क्लास जो हो दोपहर में करते, बहुत ठंड है, लोगों ने कहा नहीं सर हमारा रूटीन खराब हो जाएगा, सुबह उठने का मतलब एक तरह से आप अलार्म है कि आपके लिए उठना पड़ता है। तो जो सुबह 6 से 8 जो हम लोग क्लास होता था, और बहुत समय जब छुट्टी हो रहता था दशहरा में, तो हम लोग का अच्छा संडे हम लोग 1 शॉट क्लास लिए हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग को 1 शॉट ऑफलाइन क्लास होता था जिसमें पूरा चैप्टर रिवीजन करते थे। और 6 से 8 के बाद 10 मिनट इन लोग का मेंटरशिप, हम लोग का 10 मिनट ऑफिस में होता था कि नहीं आपका जो बेहतर कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे शेड्यूल अच्छा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। अब डेली का जो रूटीन है, डेली का रोड मैप है, आप कैसे बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। डिसिप्लिन सबसे अहम मुद्दा आता है कि आज हमारा क्या प्लान है और आज क्या आप कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा बात कि 6 से 8 सुबह में क्लास है तो आप क्लास रेगुलर रहेंगे तभी रिजल्ट हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हमारे यहाँ से नहीं भी हुआ है, वो उन बच्चों का रिजल्ट है जो डिजर्व करते थे रिजल्ट, जो बच्चे सुबह में 6 बजे रेगुलर नहीं रहते थे। और जो सुबह 6 बजे रहते थे उन बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। इसके एग्जाम्पल एक नीरज भी हैं, और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हम 12 तारीख के बाद बताएंगे। तो उम्मीद यही करेंगे हम कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर कोई भी आपको करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कि नहीं सर हम कैसे पढ़े, बहुत डिप्रेशन हो, तो जरूरी नहीं है कि आप रितेश सर कहीं पढ़ें। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। हमारा आप नंबर नोट कर सकते हैं 9798222244, और बाकी नीचे जो होगा हम नंबर एडिट में लिखवा देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट, और सब अच्छे से रहिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो रितेश सर हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं और रहेंगे भी। चलिए फिर बाय बाय। नीरज भाई सबको बोलिए बाय।